हेलो मेरे चांद सितारों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल मोहित पांडे क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक बहुत ही शानदार टॉपिक करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण g, जिसको हम लोग स्मॉल g से लिखते हैं, और गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक g में संबंध, मतलब स्मॉल g और कैपिटल G में हम आज संबंध पढ़ेंगे, वो भी गणितीय रूप में। तो मेरे चांद सितारों, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये फिजिक्स का, और काफ़ी बच्चे इसमें गलती करते हैं। लेकिन आज कुछ इस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा इस टॉपिक को आपको कि इतना मज़ा आ जाएगा कि आपने सोचा नहीं होगा कि फिजिक्स पढ़ने में इतना मज़ा भी आता है। ठीक है, तो पापा की परियों और मम्मी के मगरमच्छों, आ जाओ भैया। हेलो, आपका ध्यान किधर है? मोहित सर इधर है। तो मेरे चांद सितारों, ये टॉपिक है तो बहुत छोटा सा, इतना सा है, लेकिन अगर मैं ये सोचूं कि आपको 2-4 मिनट में इसको घोल के पिला दूं तो बहुत ही खतरनाक सिद्ध होगा, कैंसर के समान होगा वो। इसलिए 2-4 मिनट एक्स्ट्रा हो जाए, वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए कंठस्थ तो हो जाएगा, कभी दिक्कत तो नहीं आएगी आपके सामने। तो पापा की परियों और मम्मी के मगरमच्छों, इधर देखो। हम पहले कुछ बेसिक इसके बारे में इधर उधर घुस घुस के जानकारी लेंगे, जिसको आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले, लेकिन आज थोड़ा सा उस पर हम लोग क्या कपड़े वपड़े मार देते हैं। जैसे बुक या कोई भी चीज़ उठा लो, जैसे ये उठा लो, ये रखी रहेगी कुछ दिन तो इस पर धूल गर्दे आ जाएंगे ना, तो इसलिए इसको ऐसे ऐसे हम लोग ऐसे अगर ठोंक देंगे तो धूल सारी उड़ जाएंगी। बस वही करना है, जल्दी जल्दी फास्ट रिवीजन। क्या हमारा टॉपिक क्या है आज? हमारा टॉपिक है पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण g और गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक g में संबंध, वो भी गणितीय रूप में। तो आपको पहले ये तो पता होना चाहिए कि स्मॉल g और कैपिटल G है क्या, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए। देखो, स्मॉल g की अगर हम बात करें अगर हम पहले स्मॉल g की बात करें तो ये होता है पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण। अब ये गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है मेरे चांद सितारों? तो गुरुत्वीय त्वरण, ओ बालक ध्यान से, बालकों और बालिकाओं ध्यान से सुनना, गुरुत्वीय त्वरण होता है, क्या होता है? तो गुरुत्वीय त्वरण, मान लो कहानी के थ्रू समझो। मान लो अगर ये वस्तु हम ऐसे अगर छोड़ते हैं तो ये ज़मीन पर क्यों आती है? ऐसा भी तो हो सकता है कि इसको हम ऐसे छोड़ दें तो यहीं पर रुकी रहे। जादूगर, मैजिशियन यही सब तो करते हैं, इसे रोक देते हैं, ये ऐसे रुका रहेगा। ठीक है, तो आज हम थोड़ा जादूगर, और जो आप लोग के लिए जो कुछ बनना पड़े सब बन जाऊंगा आज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो, अगर हम किसी वस्तु को हम ऊपर से स्वतंत्र रूप से छोड़ते हैं तो वह पृथ्वी की ओर आती है। ठीक है, सीधा जाके कहाँ? पृथ्वी पर गिरती है। ठीक, तो ऐसा क्यों हो रहा है? पृथ्वी में होता है एक, आप लोगों ने बल सुना होगा, गुरुत्वीय बल। ठीक है, तो गुरुत्वीय बल के कारण जब हम ऊपर से किसी वस्तु को स्वतंत्र रूप से छोड़ते हैं तो वह पृथ्वी की ओर जाती है, और पृथ्वी की ओर जाते जाते देखो क्या होता है, उसका वेग बढ़ता जाता है। ठीक है, क्या होता है? वेग बढ़ता जाता है। और आप लोग एक बात और जानते हैं कि जब कभी भी वेग में परिवर्तन होता है समय के सापेक्ष, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ये बात भी आप लोग जानते हैं। मतलब अगर वेग में परिवर्तन हो रहा है तब हम उसको कहेंगे यहाँ त्वरण उत्पन्न हो रहा है। तो जब हम किसी वस्तु को छोड़ते हैं तो जैसे जैसे नीचे जाएगी गुरुत्व बल के कारण, तो उसमें क्या होगा? उसका वेग बढ़ता रहता है। तो अगर वेग बढ़ता है मतलब वेग में परिवर्तन हो रहा है, और वेग में जब परिवर्तन होगा तो यहाँ पे भी त्वरण उत्पन्न होगा, और यहाँ पर जो त्वरण उत्पन्न होगा वो होगा गुरुत्वीय त्वरण। क्लियर हो गया? एकदम साफ हो गया मामला। तो स्मॉल g गुरुत्वीय त्वरण होता है किसका? पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण। कैसे, उस कहानी समझ में आई? एक बार फिर से समझो। जब हम किसी वस्तु को स्वतंत्रता पूर्वक हम ऊपर से छोड़ते हैं
तो गुरुत्व बल के कारण वह नीचे जाती है। ठीक है, गुरुत्व बल के कारण वह नीचे जाती है और नीचे जाते जाते उसका वेग बढ़ता जाता है और बढ़ता जाता मतलब वेग में परिवर्तन हो रहा है और वेग में परिवर्तन जब होता है तब वहाँ पर त्वरण उत्पन्न होता है और यहाँ पर जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है ये गुरुत्वीय त्वरण कहलाएगा मेरे चांद सितारों। तो यही है पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण। क्लियर हो गया। अब देखो, अब हम बात करेंगे, इसका कहानी खत्म। कैपिटल जी क्या है? कैपिटल जी होता है गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक ये क्या है फंडा, तो इसके लिए भी समझो फिर से कहानी पूरी। इसकी कहानी ये है कि बड़ा सुहाना मौसम था, बड़ा ही सुहाना मौसम था और बात है 1686 ईस्वी की। कब की? 1686 ईस्वी की। हमारे एक दादाजी, हमारे नहीं आप सबके दादाजी, जिनको कुछ बच्चे तो देखकर उनका नाम पढ़कर खुश होते हैं और कुछ तो भैया बहुत ही दुखी हो जाते हैं जैसे उनका क्या छीन गया हो। उनका नाम क्या है? न्यूटन दादा। तो न्यूटन दादा थे, सन 1686 ईस्वी की बात है। उन्होंने क्या बताया कि इस पूरे ब्रह्मांड में पदार्थ के जो कण होते हैं ना, पदार्थ के कण दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इस ब्रह्मांड में पदार्थ के जितने भी कण हैं, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये बताया था सन 1686 ईस्वी में न्यूटन दादा ने। ठीक है, अब इसको समझो। इसका एक हमने स्पेशल वीडियो बना रखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। मतलब क्या है कि अगर कोई एक, ये मान लो क्या है आपकी वस्तु, इसका द्रव्यमान मान लो है m1। ठीक, एक कोई दूसरी वस्तु है, इसका द्रव्यमान है m2। ठीक है, तो उन्होंने अपने नियम में, गुरुत्वाकर्षण का जो नियम था उसमें क्या बताया कि अगर दो वस्तुएं हैं तो वो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। और क्यों करती हैं? आकर्षण, उनके बीच क्या होता है? आकर्षण बल के कारण एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। तो उन्होंने नियम को किस प्रकार प्रतिपादित किया, नियम को किस प्रकार दिया कि आपका जो ये दो वस्तुएं हैं एक दूसरे को कैसे आकर्षित करती हैं? ये आपका आकर्षित करती हैं किस बल से? आकर्षण बल। ठीक है, किस बल से? आकर्षण बल। तो ये जो आपका आकर्षण बल है वो वहाँ से फार्मूला किस तरीके से निकलता है या किस तरीके से इसको इन्होंने बताया कि दो वस्तु भिन्न भिन्न द्रव्यमान की हों या एक द्रव्यमान की, इससे नहीं लेना देना अपने को। ठीक है, दो द्रव्यमान, दो भिन्न भिन्न या एक जैसी द्रव्यमान वाली वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। क्या कहा मैंने? दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, इसको हम बल को F से लिखेंगे यहाँ पे, लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब इन दोनों का गुणनफल का मतलब m1 इंटू m2 और अनुक्रमानुपाती मतलब ये प्रोपोर्शनल का साइन हो गया। और एक बात और कही, उसी में दो बातें बताई थी। क्या कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, मतलब इनकी दूरी अगर मान लिए हम कि ये r है, कितनी है? r। तो दूसरी बात में इन्होंने ये कहा कि उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अब व्युत्क्रमानुपाती का मतलब 1/r और इसका भी वर्ग, ये मतलब। अब इन दोनों को एक में मिला दिया जाए तब क्या होगा? तो F ये प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। मतलब अगर कोई दो वस्तु हैं तो उनका जो द्रव्यमान है उसका गुणा और उनके बीच की जो दूरी है उसका वर्ग,
के बटे में, मतलब उसके वर्ग का व्युत्क्रम, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, उसके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, अब इसको हमने एक में मिला दिया, सब्जी रोटी दाल भात सब एक में गोंज गाज सब फिट हो गया। अब देखो फिजिक्स में एक चीज़ हम और जानते हैं, क्या जानते हैं कि ये जो समानुपाती का ये जो सिंबल होता है, ये अगर हटता है तो अपने पीछे अपना एक छाप छोड़ जाता है, और वो छाप होता क्या है, वो होता है मेरे चांद सितारों एक नियतांक मिलता है। तो F इक्वल टू यहाँ पर एक नियतांक कैपिटल G मिलता है, और M1 M2 अपॉन में R स्क्वायर, और यही है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, जिसको आप लोग भली भांति जानते हैं। यहाँ पर ये कैपिटल G ये क्या है, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, जिसको आज हम लोग पढ़ेंगे स्मॉल g कैपिटल G में संबंध। पूरी कहानी मक्खन हो गई। अब ये भी जान लो, इसका मान भी होता है, इसको आप लोग कहीं नोट कर लेना, बहुत पूछते हैं लोग कि कैपिटल G का मान कितना होता है, 6.67 गुणे 10 की पावर -11, और मात्रक कैसे निकाल लो, क्या होता है, बल का मात्रक न्यूटन, और ये दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर स्क्वायर, दूरी का मात्रक मीटर, लेकिन यहाँ R स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, kg स्क्वायर। ठीक है, मात्रक नहीं दिख रहा हो तो यहाँ देख लो, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। तो कैपिटल G का मान आपको पता होना चाहिए और क्या होता है, और इसका मात्रक पता होना चाहिए। कैपिटल G का मान 6.67 गुणे 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। इतनी कहानी क्लियर। अब आप लोग काफ़ी अपने आप को बलवान, बहुत ही जानकार फील कर रहे होंगे। तो अब हम आते हैं बच्चा अपने टॉपिक पर। आज का जो हमारा टॉपिक है, देखो हम क्या करते हैं कि स्मॉल g कैपिटल G का एक रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं, उनके सूत्रों में ही, किस फॉर्म में, गणितीय रूप में। माना पृथ्वी का द्रव्यमान me, माना पृथ्वी का द्रव्यमान me, मान लो ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है, जिसका द्रव्यमान हमने मान लिया है कि m फॉर मास, और e लिख देते हैं इसके सफिक्स में नीचे, ठीक है, e फॉर अर्थ मतलब पृथ्वी, EARTH अर्थ मतलब पृथ्वी, ठीक है। me से आप लोग समझ जाना कि पृथ्वी का द्रव्यमान। माना पृथ्वी का द्रव्यमान me तथा त्रिज्या RE है। इसकी केंद्र, इसका जो केंद्र है यहाँ से, इसका मान लो ये जो त्रिज्या है ये RE है। RE इसलिए लिख दिया, R फॉर रेडियस मतलब त्रिज्या, E फॉर अर्थ मतलब पृथ्वी, RE मतलब पृथ्वी की त्रिज्या, ठीक है। आगे देखो, तथा पृथ्वी का कुल द्रव्यमान उसके केंद्र पर संकेंद्रित है, ठीक है। आगे देखो, माना कोई m द्रव्यमान की वस्तु है, ठीक है, हम मान ले रहे हैं कोई एक छोटी सी वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है, ठीक है। अब देखो, जो पृथ्वी तल अथवा उससे कुछ ऊंचाई पर स्थित है, जो पृथ्वी के तल अथवा उससे कुछ थोड़ी बहुत ऊंचाई या निचाई पर स्थित है, ठीक है। अब देखो तब क्या होगा, अब इस फिगर में ही समझो कि पृथ्वी कितनी बड़ी, और एक उससे हम तुलना, मान लो एक हाथी और एक चींटी की तुलना कर रहे हैं, वही काम यहाँ भी, इसको हाथी मानो इसको चींटी मानो, कहाँ हाथी कहाँ चींटी है। तो देखो इसकी तुलना में ये बहुत ही छोटा है, तो इसके बीच की तो दूरी है ना, ये पृथ्वी और इसके जो वस्तु ले रखी है हमने, वो बहुत ही नगण्य है, एकदम निग्लिजिबल है, उसको हम क्या बताएं, कुछ नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं कि इनका द्रव्यमान तो कुछ ना कुछ है, क्या है, इसका m है और इसका me, तो हम क्या कर रहे हैं, इनके बीच की दूरी जो है वो हम मान ले रहे हैं कि जो पृथ्वी की त्रिज्या है उतनी ही है, उसके बराबर मान सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही, इनके बीच की जो दूरी है वो बहुत ही नगण्य है, ठीक है। तब अब तो हमें पता चल गया क्या, कि एक का द्रव्यमान me, दूसरे का द्रव्यमान m, और इनके बीच की दूरी RE क्यों, क्योंकि समझाया मैंने आपको, मतलब ये बहुत ही इनके बीच की दूरी नगण्य है, नगण्य जिसको हम लोग नहीं नाप सकते उसको निगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम जो पृथ्वी की त्रिज्या है उसी को मान ले रहे हैं कि इन दोनों के बीच की दूरी यही है, ठीक है। अब क्या करते हैं, अभी मैंने जो समझाया है आपको, न्यूटन का जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम है
उसके बारे में बताया, वही नियम यहाँ पर यूज होगा, इसीलिए हमने उसको समझाया था। अब देखो गुरुत्वाकर्षण के नियमानुसार, गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या कहता है कि जो दो वस्तुएं हैं उनके बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर समझिए, मतलब F इक्वल टू एक का अनुक्रमानुपाती, ये इक्वल क्यों लगा दिए भैया, ये क्या करते हो सर आप, F प्रोपोर्शनल टू उनके जो द्रव्यमान है उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो द्रव्यमान क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान me और वस्तु का द्रव्यमान m, ठीक, ये हो गया। अब आगे उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब F 1 दूरी कितनी है re², ठीक है, यही तो है, दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के अनुक्रमानुपाती, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अब इसको अगर हम एक साथ लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, F प्रोपोर्शनल टू me स्मॉल m अपॉन re², ये हो गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब ये हटेगा तो क्या आएगा भैया, प्रोपोर्शनल का साइन जब हटता है तो एक नियतांक आता है, यहाँ पर बराबर लगेगा और यहाँ पर नियतांक g ही मिलेगा, कैपिटल G, यमी m अपॉन re², ठीक है। अब देखो, अब इसमें कैपिटल G तो आ गया भैया, लेकिन हमें संबंध निकालना है स्मॉल g और कैपिटल G के बीच में। तो स्मॉल g तो कहीं दिख नहीं रहा है, ठीक है, नहीं दिख रहा है भैया, कोई बात नहीं, स्मॉल g नहीं दिख रहा है ना, नहीं सर, तो आप क्या करिए, यहाँ पर लिखिए न्यूटन के गति विषयक नियम से, ठीक है, न्यूटन की गति विषयक नियम से। हेलो पापा की परियों, इधर देखो, न्यूटन की गति विषयक नियम से। अब देखो क्या है, एक आप लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, ये F इक्वल टू mg, ठीक है, ये फार्मूला आप लोग जानते हैं भैया, भली भांति जानते हैं, आप लोग बहुत स्मार्ट स्टूडेंट हैं। F इक्वल टू mg, ठीक है। अब इसको मान लो समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब F की जगह हम mg रख सकते हैं, ठीक है, तो बस यही करेंगे, इसको आपने नोट किया ना, ठीक है, गुड बॉय, गुड, वेरी गुड। अब देखो क्या करने वाले हैं हम, समीकरण 1 से लिख दीजिए, समीकरण 1 से, अब जहाँ F है वहाँ हम mg लिख सकते हैं, mg इक्वल टू राइट साइड में क्या है, g me m अपॉन में r2, यार क्या हो रहा है ये, re², ठीक है। अब इधर भी m इधर भी m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से मिला क्या आपको, यहाँ से मिला स्मॉल g इक्वल टू कैपिटल G me अपॉन re², ठीक है। अब इसको एक डब्बा में बंद कर दो भैया, इसमें एक डब्बा में का बंद कर दो बच्चा, ठीक बा। अब देखो ये रिलेशन आ गया, अब इसमें स्मॉल g भी आ गया और कैपिटल G भी आ गया, तो यही संबंध होता है स्मॉल g और कैपिटल G में। कुछ नहीं किया हमने, हम गुरुत्वाकर्षण का नियम जानते हैं, हमने उसी से क्या किया, फार्मूला ये निकाल लिया, ठीक है। हमने दो वस्तु की कल्पना की, एक तो हमने पृथ्वी को ले लिया और दूसरा एक वस्तु, ठीक है, उन दोनों के बीच में गुरुत्वाकर्षण के नियमानुसार हमने ये फार्मूला बनाया और हम जानते हैं F इक्वल टू mg, ये हमको क्लास 9th में ही फार्मूला सर ने दे दिया था, तो हम इसकी हेल्प से हम खट से ये ले आए बच्चा,
कोई दिक्कत? अब देखो इसको गौर से देखो तो इसमें आपको m नहीं दिख रहा है, m नहीं दिख रहा है। मतलब इससे आप ये कह सकते हो कि पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण है, पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। मतलब अब कहानी समझो, मजा आने वाला है। अब मतलब अगर हम वायु की उपस्थिति में, एक मिनट बच्चा, अगर हम वायु की उपस्थिति में कोई वस्तु अगर हम ऊपर से छोड़ेंगे भैया, तो उन दोनों का द्रव्यमान चाहे बराबर हो चाहे भिन्न भिन्न हो, वो दोनों वस्तुएं एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगी। लेकिन कंडीशन है वायु की अनुपस्थिति में अगर हम किसी वस्तु को ऊपर से स्वतंत्र रूप से छोड़ेंगे तो वो दोनों वस्तुएं एक साथ पहुंचेंगी पृथ्वी पर। ठीक है। अगर इसी का हम उल्टा ले लें, वायु की उपस्थिति में बात की जाए, तो अगर वायु की उपस्थिति रहेगी तो अगर हम किसी वस्तु को ऊपर से छोड़ेंगे तो जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा वो वस्तु पहले पहुंचेगी। ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या क्या सीखने को मिला, मज़ा आया कि नहीं आया बताना आप लोग कमेंट करके। और किसी भी टॉपिक में, फिजिक्स में अगर कोई भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करना, इतने प्यार से उसको समझा देंगे कि भैया 7 जन्म लोगे ना तब भी उसको भूल नहीं पाओगे। गाना तो सुना होगा, तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला न पाया, वही हाल हो जाएगी। तुम चाहोगे कि हम ये भूल जाएं लेकिन नहीं भूल पाओगे। इस तरीके से उसको हम आपको पढ़ाएंगे। तो मेरे चांद सितारों, इसका अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, हम साइड में हो गए, ले लिया। चलिए, तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो में। बाय बाय, सी यू।